इसलिए क्योंकि वहां मन न रहा। मन न रहा, इसका भाव बहुत सूक्ष्म है। मन न रहा, क्योंकि मन का स्वभाव है सब्स्टिट्यूट खोजना। वह परिपूरक की खोज करता है। इसलिए तुम अपने जीवन में देखो कि आज पत्नी अपने घर पर नहीं है, पति को चैन नहीं, टीवी देखता है पूरे दिन भर, बिना पत्नी का कोई न कोई और चाहिए। एक नहीं है तो दूसरा चाहिए। यह मन का स्वभाव है। मन हमेशा किसी और को ढूंढ लेता है, एक नहीं तो कोई दूसरा। ऐसे ही तो होता है। तुम्हारा कोई एक मित्र है जो तुम्हें छोड़कर चला गया, फिर तुम्हारा संपर्क किसी दूसरे मित्र से जो पहले था मगर और ज्यादा बढ़ने लगेगा। ये पूर्ति कर रहे हो, पहला जो था उसकी कमी की पूर्ति दूसरों से कर रहे हो। मन हमेशा सब्स्टिट्यूट खोजता है, और न्यायक की अनुभूति होती है तब दूसरा, ऐसा खोज नहीं होती दूसरे की, इसलिए क्योंकि वहां मन नहीं है, और मन नहीं है जो मन ही दूसरे को खोजता है, इसलिए तो वहां संतुष्टि है, वहां दूसरा न रहा। इसलिए न्यायक की अनुभूति निर्विकल्प है, विकल्पातीत है, मनातीत है। जिन्होंने ये प्रयोग किया वो मेरे शब्द के पीछे जो भाव है उन भावों को समझ सकेंगे। तुम भी समझ सकोगे, सिर्फ बस ये पर्दा हट जाए, क्योंकि विकल्पों के पर्दे, ये विकल्पों की धूल इतनी जम गई है कि पहाड़ खड़ा हो गया, और इस पहाड़ से अरूपी ढक गया। हे ज्ञान दीपक, एक समय की पर्याय में जो संतुष्ट नहीं होता, उसी का ज्ञान का दीपक प्रज्वलित होता है, वह ज्ञान दीपावली मनाता है। जितना जितना ये तुम सुनोगे, सुनने के पीछे भाव इतना ही है कि अहोभाव बढ़ेगा, और जितनी महिमा बढ़ेगी उतनी पर से जो छूटने की, पर भावों से छूटने की वो जो गति सहज बढ़ने लगेगी। ये भगवान आत्मा अनंत गुणाधिपति, एक गुण है ना, एक गुण, दूसरा गुण, तीसरा गुण, ऐसे अनंत गुण। और ये अनंत गुण भी ऐसे कि एक गुण में अनंत गुणों का रूप, ऐसे ये अनंत गुण, और एक एक गुण में ऐसा कि अनंत पर्यायों का ऐसा सामर्थ्य एक एक गुण में। अब विचार करो कि एक गुण में अनंत पर्यायों का सामर्थ्य है, उत्पन्न व्यय, उत्पाद व्यय, उत्पाद व्यय, ऐसा अनंत पर्यायों का एक गुण में। और ऐसे आत्मा में अनंत गुण, उसमें अनंत सिद्ध पर्याय भी आ गई, अनंत काल तक वो जो टिक कर के रहने वाली ऐसी सिद्ध अवस्था की पर्याय भी उसमें आ गई। एक समय की सिद्ध पर्याय नहीं, दूसरे समय की, तीसरे समय की, ऐसे अनंत काल की सिद्ध की पर्याय। ये अनंत पर्याय कैसी होगी? ये अनंत पर्याय, मगर उन अनंत पर्यायों को जिन्होंने पड़ोस में जाना, पड़ोस में माना, और न्यायक को ही महिमावान जाना, माना, उसी में लीन हुए, उसे कहते हैं न्यायक की रुचि जगी। ऐसा
हे ज्ञान दीपक, ये तो ऐसी दशा है, ये तत्व विचार करते करते करते, वो विचार करते करते वो पर्याय न्यायक के समीप आती है। हाँ, वो भूतकाल की याद बन जाएगी। बहुत बार तुम्हें ऐसा होगा, मगर वो होता है तब वो जो रस रहता है ना, वो रस तुम्हारा वही तो अंदर में डुबकी लगाने से वंचित कर देता है। वो सुनना, वो विचार करना, वो रस एक बना रहता है। जब तुम ये सत्संग सुनते हो उस समय भी पूरा सुन लो, ये तैयारी कर करके बैठे हो ना, अंदर से ऐसा बल, ऐसा निर्णय, निश्चय करके बैठे हो कि वहां से जो पुकार निकलती है, सुनने में आए या न आए, बस अपने में लीन होना है। जब तुम बस में बैठते हो तब बस जहां तक जाती है वहां तक तुम बैठे रहते हो कि तुम्हें जहां जाना है वहां उतर जाते हो। वो तैयारी रखना, ये वाणी को चलते रहने देना। वाणी तो चलती ही रहेगी, उसे आगे जाना है, मगर बीच में तुम्हें ऐसी स्थिति आए कि न्यायक में डुबकी लगे, तुम उतर जाना। फिर इस वाणी की बस में बैठने की तुम्हें जरूरत नहीं, तुम्हारा ध्येय तुम्हें प्राप्त हुआ। मगर इसके लिए भी अनंत पुरुषार्थ चाहिए। ऐसा अनंत पुरुषार्थ न्यायक के आश्रय से ही प्रकट हो सकता है। चैतन्य तत्व के आश्रय से ही ऐसा अनंत पुरुषार्थ प्रकट हो सकता है। इसलिए तो कैसी भी अवस्था हो, उन अवस्थाओं को जब तुम पड़ोस में देखते हो तब तुम एक समय के लिए वहां अटकते नहीं, वाणी में अटकते नहीं, वाणी के विकल्प में अटकते नहीं। ये अटकना होगा ही नहीं। न्यायक और न्यायक, सुनते समय वो जो रस भी तुम्हें आएगा, भले सुनने का रस आए, मगर सुनने के रस में भी वह पर का ही रस है, ऐसा एहसास तुम्हें हुआ है कभी? ये वाणी का रस भी पराये का रस है, क्योंकि जब तुम्हें यह तत्व विचार होता है ना, वो तत्व विचार होता है उस समय पर्याय में ये विचार होता है, मैं न्यायक। अब वहां तुमने वाणी तो सुनी, तुम बैठे तो हो अभी, मगर मैं न्यायक ऐसा जब तत्व विचार होता है तो पर्याय द्रव्य के निकट जाकर द्रव्य का अनुभव करती है। तो पर्याय द्रव्य के इतने समीप गई है, अर्थात वो स्पर्शना पर्याय द्रव्य के इतने समीप गई है कि वह पर्याय गुरु के पास ठहर नहीं सकी। इसलिए जब मैं कहूं कि वाणी में रस मत लेना, इसलिए तुम वाणी सुनना बंद कर दो, कान बंद कर दो, ऐसा मेरा भाव नहीं है। मेरा भाव यह है कि सुनते समय वो पर्याय में नीच न्यायक देव का विचार ऐसा चलता रहे कि वो विचार से पर्याय द्रव्य के समीप ऐसी आए, पर के निकट रहे ही नहीं, गुरु या गुरु की वाणी के निकट रहे ही नहीं। वो पर्याय को द्रव्य के समीप आना कहा। तब
तुम्हें अकर्ता का एहसास होगा। अकर्ता, ये न्यायक, इसलिए तो न्यायक की अनुभूति हुई, फिर अकर्ता, क्योंकि पड़ोस में पाया न पर्याय को तो। इसलिए तो ज्ञानी ये उद्घोष नहीं करता, मैंने आत्मा का अनुभव किया। इसलिए तो अनंत ज्ञानियों ने यही कहा, अनुभूति हुई, चिंतन करते करते अनुभव हो गया। चिंतन करते करते कहा और अनुभव हो गया ये कहा, क्योंकि चिंतन के काल में वहां पर तो मिथ्यात्व था ना, इसलिए करते करते, मगर अनुभूति हुई कि मिथ्यात्व न रहा, इसलिए अनुभव हो गया। चिंतन करते करते अनुभव हो गया। इसलिए तो ये चैतन्य तत्व विचार हम करते हैं, अनुभूति नहीं करेंगे। चैतन्य तत्व विचार करते हैं, उसका आयोजन करते हैं। और तुम्हारी कसौटी भी मैं करता हूं कि कभी भी किसी भी समय पर मैं तुम्हें संदेश भिजवाऊंगा, तैयार रहना, कभी भी मैं तुम्हें बुला सकता हूं। और तुम जो आते हो, मैं आनंदित हूं, मगर उतना नहीं। तुम आ जाते हो, तुम मेरे पास ठहर जाते हो, मगर तुम अपने निकट इतने आओ कि मेरे समीप रह ही न सको। यही मेरा भाव है, क्योंकि प्रेम सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकता। और मैंने ज्ञान दीपकों को चाहा, इसलिए मैं दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मैं सिद्धशिला पर और तुम संसार में। इसलिए मैं भावना पाता हूं कि तुम भी आओ। इसलिए मैं भावना पाता हूं तुम अपने में आओ। इसलिए ये आज नूतन वर्ष के दिन दीपावली शिविर, ज्ञान दीपावली। दीपावली तो बहुत मनाई, ये ज्ञान दीपावली मनाने के लिए ये आयोजन हुआ। आज इस शिविर का आखिरी दिन, आखिरी सत्संग है। अभी मेरी भावना है 2020 में, भविष्य में अभी 5 शिविर और होनी है। अगली शिविर होगी 20 से 22 नवंबर, मालपुर, गुजरात में एक छोटा सा गांव है, जहां मैंने आपको कहा था कि जो प्रत्यक्ष ज्ञान दीपक, परोक्ष ज्ञान दीपक हुए हैं और जिनके पास में जूम पर सुनने के लिए मोबाइल फोन नहीं है, तो उन्होंने सब ने, पूरे गांव के लोगों ने रोज की कमाई में से थोड़े थोड़े रुपये इकट्ठे करके एक मोबाइल खरीदा। जो अभी सुन रहे हैं प्रवचन को, सब एक साथ में मिलकर के गांव के लोग, और उनकी इतनी भावना थी, इसलिए मुझे विचार आया कि वहां मालपुर में एक शिविर का आयोजन हो। तो 20 से 22 नवंबर मालपुर में शिविर होगी। 30 नवंबर से 3 दिसंबर, ये 4 दिन की शिविर परम कृपालु देव का जन्मोत्सव है। वह शिविर आध्यात्मिक साधना केंद्र उमराला में होगी। और आज ज्ञान दीपकों का उद्घोष हुआ और नए ज्ञान दीपकों के नाम आज आने लगे, और पुराने कुछ ज्ञान दीपकों के नाम मैंने निकाले हैं। नए ज्ञान दीपकों का उद्घोष 30 नवंबर के दिन, फिर से आज से 15वें दिन पूर्णिमा के दिन होगा।
जिनका भी अभी नाम नहीं आया है वे अपने अपने नाम भेज देना। प्रत्यक्ष ज्ञान दीपकों में तो अभी ज़्यादा अवकाश नहीं है, मगर वेटिंग में आपका नाम रख सकते हैं। 30 नवंबर को ज्ञान दीपक का उद्घोष होगा। उसके बाद जो अगले महीने में 3 शिविर होनी है, 11 से 13 दिसंबर छत्तीसगढ़ के ज्ञान दीपक परिवार की ओर से, 18 से 20 दिसंबर राजस्थान ज्ञान दीपक परिवार की ओर से, 25 से 27 दिसंबर एक दिन जो खाली था वह भी निश्चित हो चुका है। वितराग आराधना भवन भुज कच्छ में यह अंतिम शिविर होगी और उसमें भी परम कृपालु देव के कुछ रहस्य है कच्छ की भूमि से। तो उस शिविर का 25 से 27 दिसंबर में आयोजन होगा। तो इस प्रकार से हमारा नियमित रूप से शिविर के दौरान सत्संग हो, ये मेरी भावना है। चैतन्य तत्व विचार के लिए जो मैंने आपको कहा कि आपको रोज चैतन्य तत्व विचार के पहले मैं जैसे आपको बुलाता था ऐसे बुलाऊंगा, और पुरानी वीडियो आज मैंने आपको वचन दिया है तो रात को सोने से पहले आपको चैतन्य तत्व विचार का पहला वीडियो मिल जाएगा। फिर से दोहरा दूं, आपके सोने से पहले नहीं, मेरे सोने से पहले। आप अभी सो जाओ तो ये जिम्मेदारी मेरी नहीं, मेरे सोने से पहले मैं आपको चैतन्य तत्व विचार का YouTube पर से पहला वीडियो आपको भेजूंगा, उसे आप सुनना। और दूसरा वीडियो मुझे ज्ञान दीपकों ने सुझाव दिया कि दूसरा वीडियो तब तक मत भेजना जब तक 1000 लोग उस वीडियो को न देख ले। जब तक 1000 व्यू नहीं होंगे तब तक दूसरा वीडियो पब्लिश नहीं होगा। तो वो आपके ऊपर है कि 1000 व्यू आपको कितनी बार, दिन में 10 बार सुनना है, 20 बार सुनना है। सुनो, जितना ज्यादा सुनना है। दूसरा ऑडियो वीडियो चाहिए तो उसके लिए आपको ये कीमत चुकानी पड़ेगी कि 1000 बार सभी ज्ञान दीपकों को मिलकर के सुनना होगा। सिर्फ ये तो कहने की बात है, बार बार सुनेंगे तो आपके लिए ही उपयोग में आएगा। मगर आज पहला दिन है नए साल का और 8:42 का समय हुआ, इसलिए 1000 व्यू मुझे अभी स्मरण में आए। तो आपको ये जैसे जैसे आप सुनते जाएंगे तो ऐसे आपको नए नए वीडियोस भेजेंगे। आप समस्त ज्ञान दीपकों ने इस शिविर में अत्यंत भाव से मुझे सुना। फिर से मैं आपको अभिनंदन देता हूँ, नए वर्ष की शुभकामना देता हूँ कि आपको अगला नया वर्ष शुरू हो, उससे पहले आपके जीवन का नया वर्ष, नया जीवन शुरू हो, जीवन शुरू हो, आपके ज्ञान का दीपक प्रज्वलित हो। मैं आप समस्त ज्ञान दीपक परिवार को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूँ। मेरे प्रणाम स्वीकार कर।